It always seems impossible until it's done. With this thought of Nelson Mandela, I Priya welcome to everyone in today's current affair class. वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारी कुछ क्लास जो हैं वो लाइव हो गई हैं, जिनका समय सारणी ये स्क्रीन पर दिया है, इसके अनुसार आप उनसे जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, नेम द रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली विच वाज डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम बताइए। तो हमारे ऑप्शन हैं वार्डबॉट, टेकबॉट, मेडबॉट, वारबॉट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेडबॉट। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन दवा देने के लिए मेडबॉट नाम से एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। वर्तमान में रेलवेज मेडबॉट भारतीय रेलवे के डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान कर रही है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 UNSC nations have blocked which nations attempt to designate 2 Indians as global terrorist। UNSC के 5 देशों ने 2 भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए किस राष्ट्र के प्रयास को अवरुद्ध किया है। तो हमारे ऑप्शन हैं चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, इराक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति के तहत 2 भारतीय नागरिकों को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को 2 सितंबर 2020 को 5 UNSC सदस्यों ने अवरुद्ध कर दिया। 5 राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम शामिल थे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which nations currently has the world's largest navy? कौन सा देश वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना है। तो हमारे ऑप्शन है चाइना, जर्मनी, रसिया, USA। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चाइना। चीन दुनिया का सबसे बड़ी नौसेना के लिए घर है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नए PLA बेस स्थापित करना चाहता है। पेंटागन ने 1 सितंबर 2020 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विस्तृत रिपोर्ट में यह खुलासा किया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेसबुक हैज़ डिसाइडेड टू बैन पॉलिटिकल एड्स अ वीक बिफोर विच नेशंस इलेक्शन। फेसबुक ने किस देश के चुनाव से एक सप्ताह पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो हमारे ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, USA, ब्राज़ील, इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, USA। फेसबुक ने हाल ही में घोषणा की कि वह अमेरिकी चुनाव से एक सप्ताह पहले राजनीतिक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाएगा। यह कदम सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी के सबसे विघटनकारी कदमों में से एक है, जबकि अभी तक CEO मार्क जुकरबर्ग ने वोट के बाद नागरिक अशांति का खतरा होने की चेतावनी दी थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which nation will host the Foreign Ministers Meeting of Shanghai Cooperation Organization? कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। तो हमारे ऑप्शन है चाइना, सिंगापुर, इंडिया, रशिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रशिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 सितंबर को रूस के मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। SCO मंत्री स्तरीय बैठकों के ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन जो है ब्लॉक के 2 सदस्य पूर्वी लद्दाख में तनावपूर्ण सीमा गतिरोध में लगे हुए हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state cabinet has banned online gambling games like poker and rummy?
किस राज्य के मंत्रिमंडल ने पोकर और रूमी जैसे ऑनलाइन जुआ खेल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने ऑनलाइन जुआ गेम जैसे ऑनलाइन रमी और पोकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए एपी गेमिंग एक्ट 1974 में संशोधन को मंजूरी दी है। राज्य के सूचना मंत्री पेन्नी वेंकटरामैया ने कहा कि ऐसे ऑनलाइन गेम के आयोजकों को पहली बार पकड़े जाने पर 1 साल की कैद की सजा दी जाएगी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has got 1 year extension as CMD of India Trade Promotion Organization ITPO? भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के CMD के रूप में 1 वर्ष का विस्तार किसे मिला है? तो हमारे ऑप्शन है जो सी जॉन, डी राजकुमार, LC गोयल, आर रामचंद्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, LC गोयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने LC गोयल के कार्यकाल में 1 साल के विस्तार को मंजूरी दी। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में मंत्रालय के व्यापार संवर्धन एजेंसी वाणिज्य और उद्योग गोयल जो है 1 सितंबर 2020 से 1 सितंबर 2021 तक 1 वर्ष की विस्तारित अवधि के लिए पद धारण करेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who is the author of the book titled The One and Only Sparkula? The One and Only Sparkula नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे ऑप्शन है चेतन भगत, चैनिंग टैटूम, टॉम हैंक्स, मैट डेमन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चैनिंग टैटूम। हॉलीवुड एक्टर चैनिंग टैटम ने अपनी बेटी एवरली को समर्पित द वन एंड ओनली स्पार्कला नामक अपनी पहली पुस्तक चिल्ड्रन पिक्चर बुक के विमोचन की घोषणा की। किम बॉर्न्स के चित्रण वाली पुस्तक को फी एवल एंड फ्रेंड्स द्वारा 4 मई 2021 को प्रकाशित किया जाना है। इस पुस्तक में एक युवा लड़की एला का चित्रण किया गया है जो स्पार्कली चीज़ों को पसंद करती है और स्कूल और एला के पिता से चिढ़ती है जो उसे व्यक्त करने और खुद से प्यार करने के लिए कहता है। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जो है Which nation will host the SCO Council Summit of Heads of Government in November? कौन सा राष्ट्र नवंबर में सरकार के प्रमुखों के SCO परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हमारे ऑप्शन है इंडिया, जापान, कनाडा, UAE। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने पिछले क्वेश्चन का आंसर सही दिया कंग्रेचुलेशन, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।